कामरान गुलाम पाकिस्तान की तरफ से इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू और डेब्यू में सेंचुरी। पाकिस्तान की तरफ से 13th बैट्समैन जिसने अपने टेस्ट डेब्यू के ऊपर सेंचुरी ठोकी। अपने अपने मुल्क के साथ कितनी ज्यादती की। कामरान गुलाम ने आते ही साबित कर दिया कि उसको गलत बाहर बिठाया हुआ था। अच्छा, अब देखें उसकी जगह पे बाहर निकला कौन है? बाबर आजम। दफन करके रख दिया। नेपोटिज्म, सफारिशिज्म, टैटूइज्म, फटूइज्म को उड़ा के रख दिया। कामरान गुलाम की ग्रोसरी वालों स्पेशलिटी ये है कि ये आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठा हुआ मटेरियल है, ये पीएसएल की फाइंड नहीं है। हम कल ही कितना शोर मचा हुआ था बाबर को लेकर कि बाबर को ड्रॉप कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, बड़ा जुल्म, बड़ी ज्यादती हो गई। तो ये जो कामरान गुलाम के क्या ये पाकिस्तान के टोटल में ऐड नहीं हुए? तो नो वन इज बिगर देन द गेम। लोग बोलेंगे अभी तो डेब्यू पे ये तो चलेगा ही नहीं। कल रात तक तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कामरान गुलाम इज इंटेंडेड टू फेल। आज जब उसका बाद बड़ा कड़वा लगा होगा, सीने पे सांप लौट रहे होंगे, बिन पानी मछली जिस तरह तड़प रही है उस तरह तड़प रहे होंगे। कामरान गुलाम के ऊपर थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, सिलेक्शन कमेटी की थी, क्योंकि उनके ऊपर दबाव था कि आपने बाबर आजम की जगह पे इनको खिलाया है, तो अगर ये खुदा ना खास्ता क्लिक ना करते तो इनके ऊपर तो दबाव रहना था, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी। जब आप मैरिट को बुलाएंगे, मैरिट को खिलाएंगे, तो मैरिट आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा। ये बॉब्जी, ये शानू, ये सूदू, ये मूदू, ये टूदू, ये फूदू, ये सारे फारग। और कामरान गुलाम 5 साल आपने बच्चे को डिनाई किया। यू डिनाई कामरान गुलाम 5 इयर्स टॉप रहा। बोर्ड ने एक बहादुराना फैसला किया कि इनफ इज इनफ। बाबर आजम अगर नहीं रन्स कर रहे तो थोड़ी दिन के लिए आराम करें, अपने आप को भी रीफोकस करें। और पाकिस्तान टीम किसी एक की तो टीम नहीं है, ये सबकी टीम है और कोई गेम से बड़ा नहीं होता। कामरान गुलाम की एक्सेप्शनल इनिंग है। कोई जिसे कहते हैं टटपुंजिया टाइप का शॉट नहीं, कोई जिसे कहते हैं प्रेशर में नहीं नजर आया। नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करने आया है, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है। अब इस बेचारे के ऊपर तो डबल प्रेशर था। मैरिट को खिलाएंगे तो मैरिट आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा। ये बॉब्जी, ये शानू, ये सूदू, ये मूदू, ये टूदू, ये फूदू, ये सारे फारग। और कामरान गुलाम 5 साल आपने बच्चे को डिनाई किया। यू डिनाई कामरान गुलाम 5 इयर्स टॉप रहा, इसको नहीं खिलाया। आगा मागा पागा चागा, बाबर माबर चौगर। आज वो बताए माइकल वूने, माइकल टूने, ये नासिर नमूने, ये अथरटन चमूने, और ये जितने बाबर के टट्टू मट्टू खट्टू और ये किंगू पिंगू चिंगू, ये कागज के लुटेरे, ये फुटेरे, बताएं कि मैरिट क्या होता। पता चला कि मैरिट क्या होता। दफन करके रख दिया। नेपोटिज्म, सफारिशिज्म, टैटूइज्म, फटूइज्म को उड़ा के रख दिया। ये बाबर को सालगिरह का तोहफा दिया। तोहफा कबूल करो। जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। बाबर आजम जो 2 साल में जिस तरह की परफॉर्मेंस 1.50 पे नहीं है यार 2 साल में बाबर आजम का, तो इसने पहली बारी में ही 50 भी किया है। कल ही कितना शोर मचा हुआ था बाबर को लेकर कि बाबर को ड्रॉप कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, बड़ा जुल्म, बड़ी ज्यादती हो गई। तो ये जो 75 रन है कामरान गुलाम के, क्या ये पाकिस्तान के टोटल में ऐड नहीं हुए? जो 173 पे 3 आउट है, ऐड हुए हैं भाई। तो नो वन इज बिगर देन द गेम। जो अच्छा खेले वही टीम में होना चाहिए। का डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने 74 आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। उसके साथ तो चले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ तो हमेशा इस क्रिकेट बोर्ड करता है, सेलेक्टर्स करते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ कितनी ज्यादती की। कामरान गुलाम ने आते ही साबित कर दिया कि उसको गलत बाहर बिठाया हुआ था। अच्छा, अब देखें उसकी जगह पे बाहर निकला कौन है? बाबर आजम। बाबर की जगह पे वो स्कोर कर रहे हैं। और जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो लोगों को रोक रखा है ना,
हम उस वजह से जाहिल हैं। बाबर की इस पर क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है, तो बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी? कल का बच्चा नहीं है वो, 2013-14 वाला अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेला था, तब वो 19 साल का था, आज उसकी उम्र 29 साल है। देखिए हमारे लिए तो मतलब जो खेला नहीं होता वो बच्चा ही होता है। आप ये कह सकती हैं कि उसको इतने साल टीम से बाहर रखा उस बच्चे को, हाँ। और आज वो बड़ा हो गया है और आगे टीम में आगे बता रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। ऐसे बहुत सारे हीरे आपके पास हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि लेजेंड्स बाहर हों, ना कुछ करके तो हम अंदर आए और हम अंदर आए और हम बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कामरान गुलाम पाकिस्तान की तरफ से इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू और डेब्यू में सेंचुरी, पाकिस्तान की तरफ से 13th बैट्समैन जिसने अपने टेस्ट डेब्यू के ऊपर सेंचुरी ठोकी, पाकिस्तान की तरफ से दूसरा ओल्डेस्ट प्लेयर आफ्टर आबिद अली के जिसने मतलब थोड़ी बड़ी उम्र में आकर टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी की 29 साल की उम्र में, पाकिस्तान की तरफ से दूसरा बैट्समैन जिसने नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करते हुए अपने डेब्यू में सेंचुरी की। 2019 के बाद मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू में होने वाली पहली सेंचुरी है टेस्ट क्रिकेट में 2019 के बाद। और कामरान गुलाम की पता है स्पेशलिटी क्या है? कामरान गुलाम की ग्रोसरी वालों स्पेशलिटी ये है कि ये आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठा हुआ मटेरियल है, ये पीएसएल की फाइंड नहीं है। हम उससे टैलेंट उठाकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेले। ये दुनिया में किधर होता है भाई? हैं दस ना, ये दुनिया किधर होता है? और सारी दुनिया अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से टेस्ट प्लेयर उठाती है। कामरान गुलाम की एक्सेप्शनल इनिंग है, कोई जिसे कहते हैं टटपुंजिया टाइप का शॉट नहीं, कोई जिसे कहते हैं प्रेशर में नहीं नजर आया, नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करने आया है, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है। अब इस बेचारे के ऊपर तो डबल प्रेशर था, पहला टेस्ट डेब्यू करना है, नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करनी है और बाबर आजम को रिप्लेस किया है। अब ये अगर बाबर आजम की जगह पर आकर रन्स ना करता तो बाबर आजम के फैंस ने तो इसे खा जाना था, बिल्कुल उसी तरीके से खा जाना था जिस टाइम जो इस वक्त बाबर आजम का जो अल्टरनेट मतलब दूसरा ऑपोजिट ग्रुप है ना, वो इस टाइम बाबर आजम को खा रहा है। बाबर आजम को गली क्रिकेटर बोला जा रहा है कामरान गुलाम के पीछे कि जिसने बाबर आजम की जगह पर आकर सेंचुरी कर दी है। कामरान गुलाम ने अपने पहले ही मैच में, पहले ही डेब्यू मैच में जो है वो सेंचुरी स्कोर करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और जो लोग जो है वो बाबर आजम को टीम से जो है वो निकालने की बात पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब कामरान गुलाम की सेंचुरी को देखकर, पहले ही मैच में डेब्यू पर जो है वो सेंचुरी देखकर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कामरान गुलाम इज मच बेटर प्लेयर देन द बाबर आजम। और बाबर आजम जो पिछले 18 इनिंग्स में करके नहीं दिखा पाए, कामरान गुलाम ने पहले ही मैच में करके दिखाया है। और ये होता है जब आप मेरिट को जो है वो मेरिट पर बंदों को टीम में रखेंगे, जब आप जो है वो मेरिट का कत्लेआम नहीं करेंगे, जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत देंगे, हौसला देंगे, उन पर जो है वो एतमाद रखेंगे और उनको टीम में जगह देंगे, तो फिर आपको ऐसे ही रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जब आप जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग माजर के साथ, ठीक है वो T20 का फॉर्मेट है, आप उसमें से T20 के प्लेयर चुन सकते हो, लेकिन जब आप PSL में से जो है वो टेस्ट क्रिकेटर्स को निकालने की कोशिश करोगे तो फिर आपको जो है वो नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। और कामरान गुलाम ने बता दिया कि वो जो कांस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे वो फ्लूक नहीं था और वो इंटरनेशनल मटेरियल हैं और उनने अपने पहले ही मैच में जो है वो डंका बजा दिया। तो कामरान गुलाम की इनिंग आपको कैसी लगी, आप वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।